अस्सलामुअलैकुम जी। तो मैं हाज़िर हूँ पार्ट 2 के साथ हमारे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये कोई प्ले लैंड नहीं था, ये है एयरपोर्ट का प्ले एरिया जो कि उन्होंने बच्चों के लिए डिज़ाइन किया था और मुझे इसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया था। वहाँ पे टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, चलने लगता है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो स्ट्रॉलर में या एक चेयर पे सीट पे बाउंड होके बैठे। तो हुरम ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। खैर, तो फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। ये मैंने आपको अपने व्लॉग के पार्ट नंबर 1 में बताया था अपने एक्सपीरियंस के। ये तो हम लैंड कर रहे हैं टर्की की सरज़मीन पर, और यहाँ पर हम एयरपोर्ट में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी कर रहे थे ताकि हम अपना लगेज ले सकें। लेकिन लेट्स टेक अ ब्रेक। यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैंने टर्की जाने से पहले मेरी एक फ्रेंड के साथ एक्सपीरियंस हुआ था कि उनका वहाँ जाते ही सेल फ़ोन चोरी हो गया था। एंड शी हैज़ इन्फॉर्म्ड मी, वार्नड मी कि सोनिया, इट्स नॉट लाइक यूएई। उनको यूएई की आदत थी और उन्होंने उसी तरह से बस अपना सेल फ़ोन रखा और बच्चों को देख रही थी, और बस किसी ने कब उठाया उन्हें पता नहीं चला, और हमारी लगेज में स्ट्रॉलर नहीं आई एंड हुरब को ऐसे बैठना पड़ा। इट वॉज़ रियली 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 प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। इसने मुझे मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। हम जल्दी पहुंच गए थे, टाइम से पहुंच गए थे, लेकिन 2 घंटे हम एयरपोर्ट पे रुके रहे बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को सिम लेनी थी, वहाँ से कुछ करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, और हम स्ट्रॉलर के लिए भी थोड़ी सी, मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर बस बैठना चाह रही थी कि शायद अब आ जाए, अब आ जाए। फिर हमने कंप्लेन की और हमने टैक्सी ली, एंड देन ये हम टर्की की गलियों में आपको नज़र आ रहे हैं। और ये मैं गाड़ी के अंदर से, टैक्सी के अंदर से बैठ के सारी वीडियो बना रही थी, और इस टाइम मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। लेकिन बस मैं क्या बताऊँ, मेरे माइंड में बहुत टेंशन थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि बस आपका होटल अब करीब ही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये होटल के पास क्या क्या है इसकी वीडियो बना ली जाए, ताकि लेटर ऑन पता हो कि यहाँ पर ये आसपास क्या क्या मिल रहा है। और मुझे, आप यकीन करो, पूरे रास्ते में सिर्फ स्ट्रॉलर वाले लोग, प्राम वाले लोग नज़र आ रहे थे, और मैं उन्हें देख के ये सोच रही थी कि बस यूरोप की स्ट्रॉलर मिल जाए, उसकी प्राम मिल जाए। हाँ, लेकिन बस जो किस्मत में होता है वो हो जाता है, एंड इट्स ऑलवेज फॉर समथिंग लाइक पॉजिटिव थिंग। हम इंसान को अपने आप को मेंटली पीस में रखने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बस बड़ी तंग तंग सी गलियाँ भी थी यहाँ पर, ब्रॉड भी थी, और यहाँ के रोड्स कुछ आसान नहीं है। ये मरी से भी ज़्यादा जो है ना वो ढलवान है। फिर हम होटल गए, मैं रिसेप्शन पे वीडियो नहीं बना सकी। खैर, उन्होंने हमें चेक इन के लिए अलाउ नहीं किया क्योंकि उनके रूम क्लीन हो रहे थे। मतलब उनके जो लोग चेकआउट करके गए थे वो रूम क्लीन कर रहे थे, उनके स्टाफ मेंबर्स। तो उन्होंने हमें कुछ देर कहा कि आप टेरेस में जाएं, व्यू लें और आप ब्रेकफास्ट करें, तो तब तक हम रूम जो है वो आपके लिए रेडी कर देते हैं। तो हम वहाँ जाके बैठे, और वहाँ जाने के बाद मुझे स्ट्रॉलर थोड़ी थोड़ी भूलना शुरू हुई। एंड देन ब्रेकफास्ट के टाइम ख़त्म हो चुका था, बट स्टिल दे मैनेज टू गिव अस द ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत ही न्यू था, बहुत ही देखने में बहुत ही रिफ़्रेशिंग था, टेस्टी भी था, और बूफे ब्रेकफास्ट था। लेकिन मैं बता रही हूँ कि हम लेट हो चुके थे, तो तब तक वो सब ख़त्म हो चुका था। तो उनके स्टाफ ने स्पेशली हमारे लिए ये प्लेट्स खुद ही मैनेज करके हमें एक प्लेटर बना के दिए थे, जो कि हमने वाकई ही इंजॉय करके खाया, बिकॉज हमें भूख लगी थी। हमारा फ़्लाइट का फ्रॉम यूएई टू टर्की टेक्स लाइक 5 आवर्स ओनली इन प्लेन, और बाकी आपको पता है एयरपोर्ट पे भी आपको जाते हुए भी 2-3 घंटे पहले पहुंचना होता है, और वापसी पे भी 1 घंटा लगता है, और होटल पहुंचने के लिए भी 1 घंटा हमें लगा था। खैर, फिर हम नीचे गए और तब तक रूम क्लीन थे, एंड दैट वाज आवर रूम। और बेस्ट पार्ट ऑफ द होल टर्की टूर वाज द होटल इटसेल्फ। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। ये हुरम ने और हमने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था तब तक, तो ये बेडशीट वगैरह ख़राब हो गई है। खैर, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम थोड़ी देर सोए क्योंकि हम सुबह सुबह पहुँचे थे वहाँ पर, हमारी पूरी रात ट्रैवलिंग में थी। तो हम सोए, और 2-3 घंटे से ज़्यादा सोने का दिल भी नहीं किया क्योंकि हम एक्साइटेड थे कि हम उठें और देखें, और इट्स हुरम हियर। और सब बहुत ही इंजॉयबल था। और इनकी जो लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पर हर तरह के घर हैं। पुराने से पुराना घर भी है जिसे देख के खौफ आता था कि कहीं ये गिर ना जाए, और उसमें रहने वाले लोगों के ऊपर भी रश्क आता था कि वो कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। और अंदर बहुत अच्छे घर भी थे, मतलब इश्क़े ममनू वाले लोग और फरीहा गुल वाले लोग एक साथ ही रह रहे हैं यहाँ पर।
कोई अलग अलग से कोई डिस्टेंस नहीं है। और इनकी गलियां आप देखो, इन्होंने स्टेयर्स बनाए हुए, स्टेप्स बनाए हुए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ढलवान। तो जी ये है वो स्ट्रॉलर जो लगेज में हमें नहीं मिली और हम बहुत ही परेशान हुए थे। खैर इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको जाननी है तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।